लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वो चारों प्रिजन से भागकर जंगल में छुप जाते हैं और स्टीव उन तीनों को कहता है कि इन पिलेजर्स और इंसानों की लड़ाई को मैं खत्म करूंगा। और फिर काय, मैक्स और एंडी कहते हैं कि इस काम में हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन फिर एंडी कहता है कि हम ये सब करेंगे कैसे, हम तो इतने ज्यादा कमजोर है कि हम तो इन इंसानों को भी नहीं हरा पा रहे, तो इतनी बड़ी लड़ाई हम सिर्फ 4 लोग कैसे खत्म करेंगे। तो फिर काय कहता है कि पिलेजर्स और इंसान कोई भी ताकतवर पैदा नहीं होता है, वो अपनी मेहनत से ताकतवर बनते हैं। लेकिन तभी मैक्स कहता है कि हम पिलेजर्स को तो ताकतवर होकर हरा देंगे, लेकिन उसे कैसे हराएंगे। हम कितनी भी मेहनत कर लें और कितने भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन हम उसे नहीं हरा सकते। तो एंडी कहता है कि किसे नहीं हरा सकते हम। तो मैक्स कहता है कि पिलेजर्स के मेन लीडर, जिसने 100 साल पहले इस लड़ाई की शुरुआत करी थी। मैंने सुना है कि उसकी ताकत एक अलग लेवल पर है और कोई भी उसकी ताकत के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। तो स्टीव कहता है कि उसे ये ताकत इसी दुनिया से मिली है ना, तो ये ताकत किसी और को भी मिल सकती है और मेरे पास भी शायद एक ऐसी ही ताकत है और वो ताकत तुम अभी देख चुके हो। बस उस पेड़ के बारे में अगर मुझे पता चल जाए जिससे मुझे ये ताकत मिली है, तो हम सब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और अब उन सबको भूख लगने लगती है, तो एंडी कहता है कि हम शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और फिर वो शहर की तरफ जाने लगता है और फिर कुछ ही देर में वो शहर में पहुँच भी जाता है और वो कुछ सामान ले ही रहा होता है। तभी वहाँ के सारे लोग एंडी को पहचान जाते हैं। किंग ने इन चारों को पूरे एम्पायर में बैन कर दिया था और इन चारों को जिंदा पकड़वाने का आदेश भी दे दिया था। और फिर तभी वहाँ काफ़ी सारे सिपाही आ जाते हैं और वो एंडी के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर एंडी भागते भागते उन तीनों के पास पहुँच जाता है और फिर वो चारों फ्लेम एम्पायर से बाहर भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ काफ़ी सारे सिपाही आ जाते हैं और फिर वो चारों भागते भागते एक पहाड़ के किनारे पर पहुँच जाते हैं। उस पहाड़ के नीचे एक नदी थी और उनके पीछे पीछे वो सारे सिपाही भी आ जाते हैं। और अब वो चारों काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और वो इतने सारे सिपाहियों से नहीं लड़ सकते थे। और फिर वो चारों नदी में कूदने का डिसाइड करते हैं। और फिर स्टीव उन तीनों से कहता है कि अगर बच गए और एक दूसरे से अलग हो गए तो 1 साल बाद हम फियोनिक्स एम्पायर में एंशिया सिटी में मिलेंगे। तो वो तीनों उसकी बात पर एग्री करते हैं और वो चारों एक साथ उस पहाड़ से नदी में कूद जाते हैं। और इसी के साथ ये सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अब आने वाला है एपोक्लिप्स। तो यार अगर आपको ये सीरीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, थोड़ी सी भी, तो यार प्लीज़ एपोक्लिप्स को भी ज़रूर देखें।